हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम में हूं, तुम देख पाओ, अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझ में हो जाओ, तो तुम्हें अपनी समस्त धारणाओं का परित्याग करना पड़ेगा। तो जो तुम्हारी धारणाएं हैं साधु के प्रति, संत के प्रति, महात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, दुनिया भर के जो तुमने अपनी धारणाएं बना रखी है, वो सब परित्याग कर देना पड़ेगा और वो सब खाली कर देना पड़ेगा। तब जब तुम खाली होगे तो वो भरेगा। यही मैंने सुबह के सत्र में कहा। शाम के सत्र में मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि देखो, जीवन समझो। बहुत ज्यादा कुछ धर्म शास्त्रों में जाकर के उनमें से चुरा करके कुछ रट करके विद्वान बन जाना, तुम बोझिल जीवन जी रहे हो। मत जियो ऐसे जीवन को। तुम्हें जगना है, तुम्हें हल्का होना है, तुम्हें रिक्त होना है, तुम्हें प्रफुल्लित होना है, तुम्हें मस्त होना है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं वो प्रभु की पुकार है, तुम्हें जीवित करने के लिए। प्रभु की पुकार है तुम्हें जीवंत करने के लिए। प्रभु की पुकार है कि आओ, तुम उठो, तुम जागो, तुम खड़े हो जाओ, तुम होश में आओ। तुम प्रत्येक कार्य को सजग होकर करो। कार्य छोड़ नहीं सकते, कार्य को राममय करना है। अगर राममय नहीं करेंगे तो पुरुषार्थ होगा नहीं, और पुरुषार्थ होगा नहीं तो जीवन कड़वा हो जाएगा। पुरुषार्थ होगा नहीं तो जीवन में मलिनता होगी। पुरुषार्थ होगा नहीं तो जीवन में नाना प्रकार के दुख होंगे। पुरुषार्थ जरूरी है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? राम जुड़ा होता है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? श्याम जुड़ा होता है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? श्वास श्वास में गुरु जुड़ा होता है। आपके प्रत्येक कार्यों में आपका गुरु होना चाहिए। अगर आपको जीवन में पूर्णता प्राप्त करनी है तो पूर्णता प्राप्ति का एक ही मार्ग है। चाहे राम ने पूर्णता प्राप्त की हो, चाहे कृष्ण ने पूर्णता प्राप्त की हो, चाहे बुद्ध महावीर ने पूर्णता प्राप्त की हो, एक ही मार्ग है। सदगुरु की शरण जाना होगा। जीवंत गुरु की शरण लेनी होगी, जागृत गुरु की शरण लेनी होगी, चैतन्य गुरु की शरण लेनी होगी। अगर आपको पूर्णता प्राप्त करनी है तो, अगर जीवंत जीवन प्राप्त करनी है तो, अगर छलछलाता और मस्त भरा जीवन आप चाहते हो तो, अगर मुस्कुराहट भरा जीवन आप चाहते हो तो, अगर समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाना चाहते हो तो एक जीवंत गुरु की जरूरत है आप सबको। और मैं आपका जीवित गुरु हूं। अगर आपका गुरु मर गया हो तो आप फिर से गुरु दीक्षा लें। आपके मन में आपका गुरु मर जाता है। गुरु दीक्षा लिए बेटा? जी गुरु जी, पर है नहीं। मेरे गुरु जी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा गुरु जी की गुरु तब था, गुरु अब है और गुरु रहेगा। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। तुमने गुरु को व्यक्ति माना इसलिए तुमने बिजनेस समझा, गुरु को व्यक्ति माना इसलिए तुमने व्यवसाय समझा, गुरु को व्यक्ति माना इसलिए तुमने उसे आदमी समझा। अपने जैसा मान लिया। अपने जैसा मानोगे तो भोगोगे। गुरु शाश्वत शक्ति है, शक्ति नहीं, शाश्वत शक्ति। गुरु शाश्वत शक्ति है। वो शक्ति जो काली में है, वो शक्ति जो दुर्गा में है, वो शक्ति जो छिन्नमस्ता में, वो शक्ति जो बंगलामुखी में, वो शक्ति जो शिव में, वो शक्ति जो राम में, वो शक्ति जो कृष्ण में, और वो शक्ति जो कमलेश्वर में, वो शक्ति जो तुम में है, सब में वही शक्ति है। वो गुरु है। बताओ उसका क्या नाम है? गुरु का नाम सिर्फ गुरु है। पूरा ये जड़ और चेतन है। पृथ्वी से, पृथ्वी भी है तुम्हारी, पृथ्वी जिसे तुम्हारे जीवन का एक तत्व है। पृथ्वी क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच रचित, पंच तत्वों से मिला हुआ ये तुम्हारा शरीर बना हुआ है। तुम जानते हो चित माने पृथ्वी, चिति का अर्थ पृथ्वी होता है। और पृथ्वी, ये पृथ्वी भी बिना गुरुत्व के नहीं संभव, आकाश भी बिना गुरुत्व के नहीं, वायु भी बिना गुरुत्व के नहीं। तुमने गुरु को क्या समझ रखा? तुमने अपनी धारणा छोड़ो, तुम गुरु की धारणा लो, शाश्वत शक्ति की धारणा लो। गुरुत्व की धारणा से तुम आप्लावित होना पड़ेगा। अगर तुम्हें मुक्त होना है तो, नहीं मुक्त होना है तो भोगो। तुम्हारे दुख नासुर बना लिया तुमने दुख को।
हर पर अतृप्त, दुखी, चिंतित, परेशान तुम जीवन गतिशील कर रहे हो। और मैं नहीं चाहता मुस्कुराहट भरा जीवन, छलछलाता जीवन तुम्हारा ही सौभाग्य है, तुम्हारे अधीन है मुस्कुराहट, तुम्हारे अधीन है छलछलाता जीवन, तुम्हारे अधीन है ये मस्त जीवन, तुम्हारे अधीन है शिवत्व का जीवन, तुम्हारे अधीन है राम का जीवन, तुम्हारे अधीन है कृष्ण प्रेम का जीवन। सब तुम्हारे अधीन है, सब तुम्हारे हाथ में है, तुम मालिक हो, तुमने गुलाम मान रखा है। सरसराते पत्ते से तुम भयभीत होते हो तो तुम्हें हनुमान चालीसा की चौपाई याद आती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अंधकार में गतिशील होते हो तो हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। प्रकाश में गतिशील व्यक्ति हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता, अंधकार में व्यक्ति गतिशील हनुमान चालीसा पढ़ता है। तुम्हारा हनुमान चालीसा पढ़ना, तुम्हारा शिव चालीसा पढ़ना या तुम्हारा किसी भी प्रकार का पाठ करना, तुम्हारे अंधकार में तुम जीवन जी रहे हो इसलिए पाठ में लगे हुए, और तुम्हारे उस पाठ से तुम्हें कुछ मिलता नहीं है। दिन में हनुमान चालीसा मैंने किसी को पढ़ते हुए नहीं देखा, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात में देखा। अंधेरी रात में वो सड़क पे जाता है, राही राह में जाता है, अंधेरा होता है, कुछ पेड़ पौधों से सरसराहट होती है और सरसर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्ती, कांप गए। कांपना जरूरी है, हनुमान चालीसा जरूरी नहीं है। तुम्हारे जीवन में वो जो भय है उस भय को देखना जरूरी है, हनुमान चालीसा जरूरी नहीं है। हनुमान जी ने भय को देखा तो भय उनसे दूर भागा। हनुमान जी ने शनि का मुकाबला किया, देखा शनि को देख लूंगा। राम का बल है, राम गुरु है, राम ताकत है, राम क्षमता है, राम शक्ति है, जो सब हनुमान में कोट कोट के रोम रोम में राम भरा है। तब शनि हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। और तुम शनि से परेशान होकर शनि 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 करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में जीवन तो गुरु नहीं, राम जैसा राम में ऐसा मत समझना कि राम थे इसलिए हनुमान ऐसे हुए, ऐसा नहीं था। हनुमान ऐसे थे इसलिए राम हुए। शिष्य होता है तो गुरु होता है। शिष्य की दिव्यता, शिष्य की पवित्रता, शिष्य की सर्वोच्चता, शिष्य की वो निर्मलता, शिष्य की वो निश्चलता, शिष्य की वो निर्द्वंदता, सब कुछ कर गुजरने की चाहत, ये जो शिष्य में ऐसे भाव होते हैं तब राम जाना जाता है। अगर राम होते राम में होता और राम बना सकते थे तो राम अंगद को बना देते, राम अंगद को ऊर्जा दे देते। बुढ़ा गया अंगद, मैं जा तो सकता हूं पार, मैं सीता का पता तो लगा सकता हूं पर आ नहीं सकता, बुढ़ा गया। तो राम ने नहीं कहा कि नहीं मैं हूं, तुम अंगद चिंता मत करना, तुम चले जाओ, तुम कर लोगे। नहीं, गुरु देखता है, राम दृष्टा है, राम सृष्टा है, वो देखता है कि कौन है, वो देखता है कि कौन है और कौन कर सकता है, किसमें वो उमंग है, किसमें वो जोश है, किसमें वो ताकत है। मरे की आवश्यकता किसको है? तुम बताओ। तुम्हारा बाप मर जाता है, तुम्हारा बाप लाखों रुपए तुम्हें दे के जाता है, फिर भी मर जाता है, तुम उसे ले जा करके चंदन की लकड़ी से फूंक देते हो। जो मर गया उसकी क्या आवश्यकता? मृत व्यक्ति की आवश्यकता किसी को नहीं है। और कम से कम किसी जागृत जीवित गुरु को तो, राम को तो, कृष्ण को तो, बुद्ध को तो मृत व्यक्ति चाहिए ही नहीं, जीवंत व्यक्ति चाहिए। और वो मरा हुआ है अर्जुन मरा हुआ है। अर्जुन मरा हुआ तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण का देख, अब तू मित्र कब तक मानता रहेगा? तू मैं अपने जैसा मुझे कब तक मानेगा? होश में आ जा अर्जुन, उठ जा अर्जुन। कांप रहा है अर्जुन, कांपने से भागा नहीं, वो कांप रहा है तो कह रहा हूं केशव मैं कांप रहा हूं। हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ा अर्जुन, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता। अर्जुन केशव केशव रहता है। जीवंत सारथी की जरूरत है। तुम्हारे मन में अगर गुरु मृत हो गया तो तुम्हें फिर से गुरु की जरूरत है। जीवंत गुरु, जीवित गुरु जरूरी है। तुम्हें टोकेगा, तुम्हें रोकेगा, तुम्हें झटका मारेगा, तुम्हें फटका मारेगा, तुम्हें डांटेगा, तुम्हें फटकारेगा और तुम्हारे अहंकार पर चोट करेगा। इसलिए जीवित गुरु की जरूरत है। जीवित गुरु से आगे चल करके जागृत गुरु जरूरत है। जागृत गुरु होता है, जीवित गुरु तो कुल गुरु भी होता है, जो जीवित गुरु तो आचार्य भी होता है, जीवित गुरु तो पंडित भी हो सकता है, जीवित गुरु तो पुरोहित भी हो सकता है। लेकिन जागृत गुरु जरूरी नहीं कि पंडित हो, जरूरी नहीं कि आचार्य हो, जागृत हो, जरूरी नहीं है। इसलिए जागृत गुरु की खोज करो। जागृत गुरु जो तुम्हें लोरिया नहीं सुनाए,
जो तुम्हें जगाए। कृष्ण जागृत है, अर्जुन को काम आया। मैं जागृत हूं, तुम्हें काम आ सकता हूं, जरूरत है अर्जुन जैसे विश्वास की। प्रमाण क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? ब्रह्मवाड़ी प्रमाण है। अगर तुम ब्रह्म को मानते हो, अगर परमात्मा को मानते हो, अगर ईश्वर की घोष मानते हो कि गीता ईश्वर की घोष है, तो ब्रह्मवाड़ी भी ईश्वर की घोष है, उसे तुम पढ़ो। कोई कमलेश्वरानंद ने ब्रह्मवाड़ी नहीं लिख दी, कोई नम्रता जी ने ब्रह्मवाड़ी नहीं लिख दी। ब्रह्मवाड़ी तो वैसे ही उतरी है जैसे कृष्ण की गीता उतरी। ब्रह्मवाड़ी तो वैसे उतरी जैसे रामचरितमानस। ब्रह्मवाड़ी तो वैसे उतरी जैसे वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिख दी, वैसे ब्रह्मवाड़ी उतरी है। और ब्रह्मवाड़ी में स्पष्ट शब्दों में दो टूक घोष है, हां मैं कमलेश्वर स्वरूप में आया हूं संसार का उद्धार करने के लिए। आप पढ़ लीजिए एक लाइन। और मैं तुम सबका उद्धार करूंगा, मैं तुम सबका उद्धार कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम मंदिर में जाओ, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम मस्जिद में जाओ, मैं नहीं कह रहा हूं तुम गिरजाघर में जाओ, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम पचड़ों में पढ़ो। मैं कह रहा हूं कि परमात्मा द्वारा अनुपम कृति ये मंदिर तुम उसमें जरूर करो। ये तुम्हारे द्वारा मंदिर बनाया गया, तुम उसकी पूजा करते हो, तुम अधूरे रहते हो। एक परमात्मा ने मंदिर बनाया, इतना होश में आने की तुम्हें जरूरत है कि जो परमात्मा ने बनाया वो ज्यादा श्रेष्ठ है। ये तन मेरा मंदिर, मन मेरा मंदिर, ये प्राण मेरा मंदिर। इसमें उतरने की प्रक्रिया गुरु होता है। इस मंदिर में जब तक तुम उतरोगे नहीं, तुम भीरू रहोगे। इस मंदिर में जब तक तुम प्रवेश करोगे नहीं, तुम डरपोक रहोगे। इस मंदिर में जब तक तुम उतरोगे नहीं, तब तक तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई दुख से मुक्त कर सकेगा नहीं। और मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया हूं। मैं तुम्हें महालक्ष्मी साधना सत्संग शिविर के माध्यम से जागृत करने आया हूं। महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी को तुमने गौड़ कर दिया। मैंने कहा ना, तुमने अपनी धारणाओं से सबको न्यून कर दिया है। तुम्हारी धारणाएं न्यून है, तुम्हारी धारणाएं ऊंची। महालक्ष्मी को तुमने धन मान लिया। महालक्ष्मी तो ब्रह्मांडेश्वरी है, राजेश्वरी है, सुरेश्वरी है, निखिलेश्वरी है, कमलेश्वरी है। वो तो जीव को शिव बना देती है। वो तो लक्ष्य की ओर जीव को गतिशील कर देती है। लक्ष्मी लक्ष्य है। लक्ष्मी का अर्थ ही लक्ष्य है। तुमने महालक्ष्मी को धन मान लिया, दुखी हुए। आंखें खोलो बेटा, सुबह हो गई है। गुरु और शिष्य जब बैठता है ना, तो रात में भी अंधकार में भी प्रकाश होने लगता है। अज्ञान तिमिरा अंधस है, ज्ञान अंजन सलाकेया। ज्ञान रूपी अंजन गुरु लगाता है। अंजन तो दिखाई देता है, लेकिन ज्ञान रूपी अंजन दिखाई नहीं देता, बड़ा बारीक होता है। आग के सामने बैठोगे तो उसकी तपिश तुम्हें महसूस होगी, लेकिन गुरु के समक्ष बैठोगे तो गुरु तो उष्मा है। गुरु तो एक ऐसा आग है जो आग को आग देता है। यानी आग की व्युत्पत्ति ही भी गुरु से है। मैंने कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व सब गुरुत्व से है। अग्नि का अस्तित्व गुरुत्व से है। लेकिन जब साधक, जब शिष्य, जब व्यक्ति आगे चल करके ऐसे ज्वलंत अग्नि के समक्ष, गुरु के समक्ष बैठता है, तो ज्ञान रूपी अंजन जब गुरु लगाता है, दिखाई नहीं देता। लगा रहा है, दिखाई नहीं देता। सोचो, उससे ही उद्भूत अग्नि, उससे तुम्हें तपिश महसूस होती है, लेकिन गुरु तुम्हें शीतल करता है, गुरु तुम्हें शांत करता है, गुरु तुम्हें ही गोता मरवाने की सोचता है। और तुम सब यहां जितने उपस्थित हो, सब मेरी उष्मा से, गुरुत्व की उष्मा से। समय विशेष में राम में खेल गया। मैंने सुबह के सत्र में कहा कि जब वो खेल गया तो राम राम हो गया। क्यों राम में ही खेल गया? क्योंकि राम ही चाहा उसे। राम ने ही चाहा तो राम में खेल गया। कृष्ण ने ही चाहा उसे। कृष्ण ने हर जीवन को खूब देखा, दृष्टा बन गया। कृष्ण भागा नहीं आपकी तरफ, पाठ नहीं किया आपकी तरफ, उलझा नहीं आपकी तरफ। कृष्ण तो दृष्टा बन गया।
प्रत्येक समस्याओं पर विजयश्री का वरदान बन गया। समस्या आती है, दम तोड़ देती है, कृष्ण मुस्कुराता है। क्यों? कृष्ण का जीवन जीवंत जीवन है, सांदीपन जैसा गुरु है। इतिहास के बाल पर दिव्यता जिस जिसको भी मिली है केवल गुरु के माध्यम से, और मुझे आप सुन रहे तो केवल गुरु के माध्यम से, उस गुरुत्व की चेतना से, वो गुरुत्व जिससे मैं आप्लावित हुआ, वो गुरुत्व जिससे मैं आपको आप्लावित कर सकता हूं। क्या फायदा होगा? दुखी जीवन से मुक्त हो जाओगे, क्या फायदा होगा? निष्प्रिय हो जाओगे, क्या फायदा होगा? विलग हो जाओगे, क्या फायदा होगा? कीचड़ में कमल हो जाओगे, क्या फायदा होगा? मस्त गुनगुनाओगे, गाओगे, फकीर हो जाओगे। गृहस्थ में ही तुम्हें किसी वेश को बदलने की जरूरत नहीं है, किसी वस्त्र को बदलने की जरूरत नहीं है, किसी जटाजूट की भी जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम्हारा जो भी स्वरूप तुमने बना रखा है उसी में हम पैदा हो जाएंगे, उसी में हम खेल जाएंगे। जरूरत नहीं है कि तुम्हें ज्ञान मिल जाए तो तुम वस्त्र बदल दो। तुम जैसे भी हो मेरे हो, तुम जिस स्थिति में भी हो मेरे हो। तुम ये मानो कि स्थितियां तुम्हारे सामने कुछ भी आ जाए, परिस्थितियां तुम्हारे सामने कुछ आ जाए, लेकिन तुम्हें मानो कि आई है और चली जाएगी। मैं तो इसके पहले भी और इसके बाद भी ऐसी शक्ति से ही चैतन्य हूं, मेरा कोई अंत नहीं। अगर अंत होता तो आप यहां मनुष्य बनकर न बैठते, अगर अंत होता तो आज मेरे समक्ष आप होते नहीं। अगर आप 84 लाख बार मरे हो आप, वशिष्ठोपनिषद का वो ऋषि वशिष्ठ ऋषि कहता है, अगर उनकी बात को हम सत्य मान ले तो 84 लाख बार मर के भी आप नहीं मरे। देखो जरा, अविनाशी ईश्वर अंश पूर्ण है हम, अविनाशी है हम, जीवित है हम, जागृत है हम, चैतन्य है हम, चैतन्य ही है हम। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 'भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। निखिलम् ओंकार निखिलम् गुरु निखिलम् गुरु